नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह। आज आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट जो हमारी आई है कैश काउंटिंग मशीन। ये फर्स्ट वीडियो इस मशीन का है। ये है हमारी टर्बो HT09 हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। आपको जैसे मालूम होगा कि हमारी एक मशीन थी SV08। ये सेम फीचर के साथ है मशीन, सेम फैसिलिटी है, बट ये लेटेस्ट वर्जन है। काफ़ी अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस है, उससे अपग्रेड वर्जन है और हैवी ड्यूटी से ज़्यादा है। ठीक, और प्राइस भी लगभग सेम ही है। ठीक है, प्राइस के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल करें, क्योंकि अभी अप्रैल लॉन्च हो चुका है तो प्राइस बढ़ चुके हैं। तो लेटेस्ट प्राइस के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अनबॉक्सिंग करेंगे। 300 नोट होपर कैपेसिटी एंड 250 नोट स्टेकर कैपेसिटी है इसकी, और 1000 नोट काउंटिंग स्पीड है। रियल नोट ही काउंट करेगी, डुप्लीकेट नोट को गिनती में नहीं लेगी। और चारों सेंसर के साथ है। कलर चेंजिंग डिस्प्ले है, लार्ज डिस्प्ले है, सॉलिड बॉडी है। तो चलिए ओपन करते हैं कैमरे को थोड़ा फोकस करके। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई चीज मिस ना हो जाए तो चैनल पूरा वीडियो ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए ये मशीन हमारी रहेगी। आप देख सकते हैं। करेंसी की बात करें तो इसमें देखिए रुपीस है, डॉलर है, यूरो है, सामने सिंबल बना हुआ है। काउंटरफीट डिटेक्शन के लिए UV MG AIR और साथ में इंडियन करेंसी के लिए MT फीचर भी आपका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या है, हाफ नोट, चैन नोट वगैरह जो जो है। और सेमी वैल्यू काउंटर है, मैनुअल वैल्यू काउंटर है। स्पेशली डिजाइन की गई है इंडियन करेंसीज के लिए। तो यहाँ डिटेल देख सकते हैं सारी आप। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स जैसे ओपन करेंगे तो मशीन में देखिए आपको कवर मिलेगा। ठीक, जो कि आपका प्रीमियम क्वालिटी की कैश काउंटिंग मशीन में ही कवर आता है। एंड ये आपकी मैनुअल बुक रहेंगी, क्लीनिंग के लिए ब्रूस रहेगा। ठीक, वारंटी कार्ड है। एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले है, जो कि आपको अगर काउंटर पे लगाना तो आप यूज कर सकते हैं। बैक साइड में RJ11 पोर्ट के थ्रू है, सिंपल आपका लग जाएगा। प्लस पावर कोड है और बाकी मशीन रहेगी। कैरी ऑन हैंडल के साथ आती है मशीन। तो इस तरीके से आपको हैंडल पकड़ना है, पूरा बॉक्स आपका पैकेजिंग के साथ बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप पैकेजिंग 1 बाय 1 अलग कर लेंगे। और बॉक्स को हम करते हैं साइड में। अभी देखिए प्लास्टिक कवर में है, प्लास्टिक कवर को भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए क्या फर्स्ट क्लास बॉडी है, शाइनिंग बॉडी है इसमें। और एक ऑप्शन और है इसमें, व्हाइट कलर में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम पावर कोड लगाएंगे इस मशीन में। तो पावर कोड मेरे पास ऑप्शनल है, तो मैं पावर कोड ऑप्शनल यूज कर लेता हूँ। तो ये आपके देखिए यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। बैक साइड में आपको यहाँ पावर कोड लगाने की जगह मिल जाएगी। और एक्सटर्नल डिस्प्ले आप यहाँ लगा सकते हैं। अभी हम डेमो दिखा रहे हैं तो लगा नहीं रहे, बस यहाँ पर लगाना है। और 1 मीटर की केबल के साथ रहता है। यहाँ से मेन स्विच ऑन कर लेंगे। ठीक है, कूलिंग के लिए यहाँ विंडो भी दी गई है, तो आप इसका मतलब काफी लंबे समय तक इसको वर्किंग में ले सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट के अंदर आपकी मशीन रेडी हो गई है वर्क करने के लिए। अब हम फोकस करते हैं थोड़ा क्लोजअप करके। तो ये देखिए इंडियन करेंसी मोड पे ऑन हुई है, UV है, MG है, IR है, MT है, और साथ में ऑटो फीचर है। ठीक है, ऑटो मीन्स नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। नए यूजर्स है तो मैनुअल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल में क्या है, नोट आराम से रख लेंगे, देन स्टार्ट की से काउंटिंग करेंगे जिनको नोट रखने का तरीका नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल सिंपल पीसीस में काउंटिंग करती है मशीन। ठीक, तो यहाँ देखिए मैंने अलग अलग नोट ले लिए हैं, 200 के हैं, 100 के हैं, तो ये पीसीस में काउंट करेगी। इस तरीके से नंबर ऑफ पीसीस में। अभी मैनुअल पे है तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैनुअल में क्या होता है, नए यूजर्स आराम से नोट रख लें, जिनको नोट रखने में हेजिटेशन होती है। देखिए मुड़े नोट है, नोट हमेशा प्रॉपर सीधे करके उसके बाद आराम से जिस तरीके से मुड़े होंगे इस तरीके से रखना है, ताकि यहाँ होपर में आपका इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको नोट यहाँ पे ऐसे स्लाइड करके लगाने हैं। आगे वाले नोट पहले अंदर जाएंगे, देन स्टार्ट की से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, 32 पीसीस हो गए काउंट। आगे काउंट करते हैं, एक जैसे नोट ले लेते हैं। ये नंबर ऑफ पीसीस में काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास 20 के पीसीस है। अभी भी मैनुअल पे तो स्टार्ट से। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पीसीस में काउंट कर देगा। अभी ऑटो पे यूज करके देखेंगे, मैनुअल की जगह ऑटो पे रखते हैं तो नोट रखते ही आपका काउंटिंग शुरू हो गया। अभी हम देखेंगे इसमें फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। तो फेक नोट डिटेक्शन के लिए हमें एक नकली नोट लेना पड़ेगा। तो
जस्ट वेट ए मिनट, मैं नकली नोट खोल रहा हूँ। देखिए डेमो के लिए पीस ले लेते हैं, 200 का है तो 200 के नोट के साथ में इसे प्लेस करेंगे। 100 को साइड कर देते हैं, बीच में हम गड्ढे में कहीं भी इसको पुट कर देंगे। जहां भी नकली नोट पास आउट होगा मशीन स्टॉप हो जाएगी। और आपको कैसे इंडिकेट करेगी, देखिए स्पीकिंग फीचर भी मिलता है जो अभी ऑफ है, स्टार्ट प्लस वॉइस को लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक, तो अब जहां भी नकली नोट आएगा तुरंत आपको स्पीकिंग करके भी बताएगा और टोटल कितने पीसेस हैं वो भी बताएगा स्पीकिंग करके। आप चाहें तो सेम इसी प्रोसेस से लॉन्ग प्रेस करेंगे स्टार्ट वाली की को, तो रेड की जो है तो बंद भी हो जाएगा। और साथ में स्क्रीन का कलर भी आपका बदल जाएगा, एरर कोड आ जाएगा, बीप देगी। ठीक है, एरर कोड बीप हर तरह की मशीन देती है, कलर चेंजिंग डिस्प्ले वाली मशीन है, स्क्रीन का कलर भी चेंज कर देती है। ठीक, देखिए आपको बोल के बताया तो इस तरीके से आपका स्क्रीन कलर बदल गया, अलार्म का बेल आइकन आ गया, एरर कोड आ गया। एरर कोड किस टाइप का नकली नोट है उसका एरर कोड होता है, तो आप मैनुअल बुक में चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप का नकली बुक नोट है। बाकी जो भी नोट रुके, मशीन रुके काउंटिंग के दौरान, तो लास्ट नोट को हमेशा चेक करें, या तो वो नोट नकली होगा, ठीक, या फिर उसमें कुछ कमी होगी, या फिर आपका डबल नोट हो, चेन नोट हो, तब भी आपका रुकता है। तो इस तरीके से आपका रोक लेगा। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट दबाएंगे, अभी जितने रियल नोट है वही काउंट करेगा ये 31 पीसेस थे तो 31 पीसेस काउंट कर दिए। अब आगे चलते हैं और अब फीचर देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये 100 नोट है तो यहाँ 100 नोट काउंट कर देगा। अभी वॉइस फीचर बंद कर देते हैं हमें, ताकि हमारी वॉइस के साथ ये क्लैश ना हो इसकी वॉइस। अब यहाँ से देखिए करेंसी आपको यूएस डॉलर मिल जाती है, यूरो मिल जाती है, इंडियन करेंसी। तो हमारी इंडियन करेंसी है तो हम इंडियन के साथ बढ़ेंगे आगे। सेटिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, गले फले नोट काउंट करने हो तो यूवी, एमजी, आईआर, एमटी सेंसर को आप बंद कर सकते हैं इन की हेल्प से। तीनों की को 4 बार दबाना तो सेंसर ऑफ हो जाएगा, मशीन काउंट मोड में आ जाएगी। काउंट मोड में क्या होता है, कोई भी नोट हो या गला फला नोट हो, तो गला फले नोटों के साथ क्या होता है कि उनके सिक्योरिटी फीचर मिसिंग होते हैं, खासतौर पे जो छोटे अमाउंट के नोट होते हैं। लेकिन मार्केट में चलन में रहते हैं तो हमें उन्हें काउंट करना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन हमें ये भी पता है कि छोटे नोटों में नकली नोट नहीं आता, तो वहां हम सेंसर ऑफ करके काउंट कर सकते हैं कि कितने पीसेस हैं टोटल। तो यहाँ देखिए 32 बता रहा है, नकली नोट को भी गिनती में लिया क्योंकि सेंसर ऑफ है। लेकिन बड़े नोट हो तो आप हमेशा सेंसर ऑन करें, ठीक है, क्योंकि बड़े नोटों में ही नकली नोट आते हैं, तभी आपका नकली नोट कैच होगा। इस तरीके से आप नकली नोट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका काउंट मोड हो गया। सेंसर ऑफ करने के बाद जो भी मोड आएगा वो काउंट मोड होगा। काउंट मोड में सिर्फ काउंटिंग होगी, कोई डिटेक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग में आपको नहीं जाना है। उसके बाद बैच है। सेटिंग हमारे रिपेयरिंग के लिए होता है। बैच आप देख सकते हैं, बैच होता है, बैच में क्या होता है, 100 के बंडल बनते हैं। जैसे आपने बैच प्रेस किया 100 का बैच, या हमें गड्डी में से कुछ नोट निकालना हो तो हम बैच प्रेस करके जितना भी पीसेस यहाँ नंबर दबाएंगे उतना नोट काउंट होके रुक जाएगा। तो अभी ये नंबर ऑफ पीसेस में काउंट हो रहा है, तो स्पेशली मैं दिखा देता हूँ। जैसे 100 का बैच काउंट हो, नॉर्मली 100 का बैच बनता है तो एक जैसी गड्डी का ही बनता है। यहाँ मान लीजिए एक जैसी ही गड्डी है क्योंकि ये नंबर ऑफ पीसेस में काउंट कर रहा है। तो 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक गई। ये हटाएंगे तो बाकी बचे हुए नोट आएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 50 नोट अलग करने इसमें से, तो मैं यहाँ 50 प्रेस कर दूंगा, 5 and 0, ठीक। तो यहाँ 50 का बैच सेट हो गया है, यानी 50 नोट अलग हो जाए, काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी। ये 50 का बैच हो गया, ठीक। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बैच का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। बैच को आप क्लोज करेंगे, 1 पे जाने के बाद बैच क्लोज हो जाएगा। ऐड यहाँ से यूज करेंगे। ऐड में क्या है, आपका जितनी बार भी नोट प्लेस करते जाएंगे ऐड ऑन होता जाएगा, ठीक। जैसे पिछली काउंटिंग में नेक्स्ट काउंटिंग आपकी ऐड होती जाएगी। नॉर्मली बैच का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि 100 की गड्डी ही लोग बनाते हैं, क्योंकि गड्डी को गिनना बाद में आसान हो जाता है। ऐड को क्लोज करते हैं। मैंने बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। ये वैल्यू है। वैल्यू क्या है, सेमी वैल्यू काउंटर होता है। सेमी वैल्यू काउंटर मीन्स एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट करना। बाकी देखिए मिक्स वैल्यू काउंटर अलग चीज हो जाती है। मिक्स वैल्यू काउंटर में क्या, आप सारे नोट इकट्ठे डाल दीजिए, आपको मेरे चैनल पे उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक मशीन डिटेक्ट कर लेती है कौन सा नोट कितने अमाउंट का है, वो टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देगी। साथ में स्क्रीन पे हमारा शो ऑफ भी हो जाता है कि कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में। इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी गड्डी कितनी की है।
20 की गड्डी है, सारे नोट 20 के हैं, तो हमें अब कितने नोट हैं, कितना अमाउंट है वो नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नोट अलग कर देता हूँ और यहाँ वैल्यू चूज कर लेता हूँ, बस मुझे पता है 20 के नोट है सारे। तो मैंने यहाँ जैसे वैल्यू प्रेस किया 2000 की वैल्यू आ रही है, फिर से वैल्यू प्रेस करूंगा 1000, 500, 200, हमारी 20 की गड्डी है तो मैं 20 से जाना है। मिनिमम 10 है, 10 से लेकर 2000 तक के सब नोट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए 64 नोट के हिसाब से 1280 अमाउंट आ गया। बाकी नोट डाल देते हैं तो टोटल आ जाएगा। वैल्यू मोड में आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऐड इस्तेमाल कर दिया हमने तो यहाँ वैल्यू भी ऐड होगा, पीसेस भी ऐड होगा। 100 नोट के साथ 2000 किया तो हमारा ये हो गया। वैसे ही आपके 200 के नोट हो तो आपको 200 की वैल्यू करनी है। डिटेक्शन यहाँ भी होगा, सेंसर आपका यहाँ भी होना है। यहाँ पे देखिए आपने 200 की वैल्यू चूज कर लेनी है। 31 पीसेस है तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,200। सॉरी ये पिछले में ऐड हो रहा है क्योंकि ऐड भी एक्टिवेट है, तो ऐड को भी हम क्लोज करते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं। 6,200, ठीक। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने दिए गए नंबरों पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अविनाश सिंह, AKS ऑटोमेशन से। जय हिंद, जय भारत।